डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी लेवल पर टीचर्स की ट्रेनिंग किस तरह करनी चाहिए, इस बारे में क्या तबसरा करना चाहेंगे आप? देखें, बहुत अहम सवाल आप कर रहे हैं। और यूनिवर्सिटियां जो हैं जी। उनका जहां विजन ये होना चाहिए कि वो किस तरह अपने ग्रेजुएट्स को नॉलेज एंड स्किल और एटीट्यूड देंगे, वहाँ पर उनको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी क्या है। जी। उसके लिए पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक टीचर के ज़िम्मेदारियाँ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या हैं। मसलन मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ, मुझे एक कोर्स दिया गया है, मैं उसमें जो जो मराहिल हैं उनको लिख लूँ और उन सब की ट्रेनिंग दे दूँ। मसलन मुझे अगर एक कोर्स मिला है तो मैं पहले उसको देखूँ कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जी। अब मैं इसकी ट्रेनिंग दूँ कि ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं और क्यों होते हैं और इनको अचीव कैसे किया जाता है। उसमें अगर लर्निंग आउटकम्स हैं कि इसका बाद में नतीजा ये निकलेगा, तो मैं लर्निंग आउटकम्स होते क्या हैं और इनको अचीव कैसे किया जाता है। और एक और चीज़ होती है इसमें, की ट्रांसफरेबल स्किल्स, कौन से स्किल्स हैं जो लाजमन आपने ट्रांसफ़र करने हैं स्टूडेंट को। अब इसकी भी लिस्ट बनती है। अब उसको ये पता हो कि ये बनाए कैसे जाते हैं और इनको अचीव कैसे किया जाता है। एक तो ये ट्रेनिंग के ये 3 पार्ट हो गए ना जी, कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाने हैं और अचीव कैसे करने हैं, लर्निंग आउटकम्स कैसे बनाने हैं, अचीव कैसे करने हैं, और आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स कैसे बनाने हैं और इनको अचीव कैसे करना है। ये 3 चीज़ें, पहली चीज़ है ये है, हम कहते हैं प्री टीचिंग प्रोसेस। प्री टीचिंग प्रोसेस। उसके बाद पढ़ाने के लिए उसने क्या करना है, तैयारी करनी है। तैयारी क्या करनी है? तैयारी उसने ये करनी है कि उसने पहले तो देखना है कि मेरा ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर मुझे मटेरियल चाहिए, तो इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि मटेरियल कैसे बनेगा, कहाँ से मिलेगा, कौन सा मटेरियल है। मटेरियल को तो अंबार है जी। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग द अनलिमिटेड। अच्छा। लामहदूद को महदूद करना है आपने, और उसमें से वो चीज़ें चुन लेनी हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। ये अब इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए उसको। जी बिल्कुल। अब इसकी ट्रेनिंग ना होने की वजह से क्या करता है टीचर कि वो अपनी कोई चीज़ उठा के दे देता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट देख कहते हैं इसको मैं क्या करूँ, अच्छा पढ़ के मुझे क्या मिलेगा, नहीं पढ़ता उसको। अच्छा। अब ये स्किल है कि आप मटेरियल कैसे करते हैं। अच्छा, जब मटेरियल कर लिया, अब मटेरियल तो कर लिया, अब मटेरियल को आपने डिलीवर कैसे करना है। डिलीवर कैसे करना? क्या प्रेजेंटेशन बनानी है, क्या आपने कोई सवालों जवाब करने हैं तो वो सवाल कैसे बनेंगे, अगर आपने डिस्कशन करानी है तो कौन सी चीज़ों पर आपने डिस्कशन करानी है, अगर आपने क्लास में कोई प्रोजेक्ट देना है तो वो कैसे देना है, अगर स्टूडेंट्स को आपने स्किल सिखाना है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर लें तो वो कैसे करानी है। ये मटेरियल आपने उन्हें देना कैसे है और उनको क्या कहना है करो। अगर आप उसे कहेंगे रीडिंग करो तो वो रख देगा, वो रीडिंग करेगा नहीं। आप उससे कुछ सवाल पूछेंगे तो फिर वो रीडिंग बाउंड है करने पर। अच्छा, ये भी नहीं करेंगे कि एक ही सवाल सबसे पूछ लेंगे, वो जो ज़हीन स्टूडेंट है उसको 2 स्टूडेंट चाय पिलाएंगे, कहेंगे यार जवाब तो बता दे जी, और वो कर लेंगे। हर एक को डिफरेंट सवाल देना है। अब ये तैयारी है जी कि मेरा स्टूडेंट ऐसा है, मैंने मटेरियल को इस तरह तकसीम करना है और इसको इस तरह इस्तेमाल करना है क्लास में जाकर जी। अब क्लास में जाएगा, अब ये तैयारी की हुई है उसने, अब क्लास में देना क्या है। पहले 5 मिनट टीचर्स के बड़े अहम हैं। अच्छा। इसको हम कहते हैं कि ये वो सेट करता है माहौल को। टीचर की मैं तो कहा करता हूँ कि उसको कदम कौन सा रखना है कमरे में, इसकी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा। चेहरे पर स्माइल कैसी रखनी है, इसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हर स्टूडेंट के चेहरे को बोलने से पहले देख के क्या इंप्रेशन दे रहा है, इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है। जो 2 दफ़ा नहीं आया उसके पास जाकर उसकी खैरियत मालूम करनी चाहिए। अच्छा। कि मैंने आपको मिस किया, हाँ। आप नहीं थे। आप देखें एक स्टूडेंट को अगर टीचर ये कह दे कि मैंने तो आपको बड़ा मिस किया, आप तो मेरे बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, तो कितना फ़ख्र महसूस करेगा, अगली दफ़ा क्लास नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये टेक्निक्स के मोटिवेट कैसे करना है, इनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, आपने माहौल कैसे बनाना है, आपने जहन के अंदर उमंग किसी चीज़ की तलब कैसे पैदा करनी है, यानी वो क्या करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अभी आपको जो बात बताने वाला हूँ ये बहुत अहम है,
तो आपके ज़हन में फ़ौरन आएगा वो क्या बात है, क्या बात है, वो और मैं सुनना साथ चाहिए। फिर अभी भी ना बताऊं और मैं आपसे कहूं कि नहीं, ये बात जो है, ये बात ऐसी है जो कि आपको कदम कदम पे इन चीज़ों में आपका दिल और कहेगा यार वो क्या बात है। क्या बात है। और फिर अगर मैं ये कह दूं इंटरेस्ट कि डेवलप होगा। अगर मैं ये कह दूं आपको कि ये जो बात बताने वाला हूँ ये इम्तिहान में भी आ सकती है, हाँ तो देखें कितनी आप सीधे होकर बैठ जाएंगे। जी, तो वो इम्तिहान, अब जो मैंने सिर्फ 3 जुमलों से एक टेक्निक इस्तेमाल की है जी। कि मैं अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर लूँ। ये ट्रेनिंग चाहिए कि आपने किन किन चीज़ों से उनको आमादा करना है लर्निंग के लिए। अच्छा, फिर लर्निंग स्लो प्रोसेस है, ये टीचर को पता नहीं है, वो समझता है फटाफट फटाफट कर दिया, दे दिया, ये लो, अच्छा ठीक है बस हो गया। ठीक जी। ये नहीं करना उसने। अच्छा, ये जिस तरह पौधा ग्रो करता है ना, ग्रो हर सेकंड में कर रहा है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा। उसकी ग्रोथ नज़र। इसी तरह जो लर्नर बैठा है वो भी ग्रो हर लम्हे कर रहा है, आपके हाथ के इशारे से भी कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन वो स्लो कर रहा है। इसलिए मुझे जल्दबाजी नहीं करनी, ये ट्रेनिंग चाहिए मुझे। फिर मुझे सीक्वेंस कैसे रखना है, कौन सी बात पहले बतानी है, कौन सी बातें बतानी है, ये मुझे ट्रेनिंग लेनी है। फिर मैं अगर मुसलसल बोलता रहूँ, स्टूडेंट को देखा होगा आपने कि नींद आ जाती है जी, वो इधर उधर देखने लग जाते हैं, कागज़ पे कुछ बनाने लग जाते हैं, वो क्यों, वो बोर होने लग जाते हैं। क्योंकि मोटिवेशन का एक लेवल है, उसके बाद डीमोटिवेशन शुरू हो जाती है, उसके बाद नेगेटिव मोटिवेशन शुरू हो जाती है। अच्छा, आपने स्टूडेंट को फिर किसी लाफ्टर में ले जाना होता है, अच्छा, इसी बात में, किसी सवाल में, ताकि वो अलर्ट हो जाए, वो फिर आगे बढ़ जाए। अच्छा, तो अब ये टेक्निक्स हैं ट्रेनिंग की जो कि देनी होती हैं, और टीचर ये ट्रेनिंग लेगा तो क्लास में उसकी ग्रिप अच्छी रहेगी। बिल्कुल ऐसा। वो मसलन मैं कहता हूँ लोगों को, मैं भी ट्रेनिंग चुन के देता हूँ, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि जब कोई स्टूडेंट सो रहा हो तो आपने जाकर उसे ये नहीं कहना कि वो सो रहे हो, इससे तो वो शर्मिंदा हो जाएगा, अगली दफ़ा क्लास में नहीं आएगा, बाहर निकल के लोग मजाओ। आप यूँ करें, उसके साथ जो बैठा है उससे ऊँची आवाज़ में जाकर सवाल पूछ लें, उसकी आँख खुल जाएगी और वो फिर डर जाएगा, शुक्र है पकड़ा नहीं गया, और फिर सोएगा नहीं, आपका मकसद पूरा हो गया। मतलब ये टेक्निक्स हैं जो कि एक टीचर को ट्रेनिंग में बताई जानी चाहिए, और वो ये ट्रेनिंग ले और उसके बाद स्टूडेंट के टारगेट अचीव करके आखिर में जाकर चेक कर ले कि स्टूडेंट ने जो मेरा टारगेट था पूरा हुआ है कि नहीं। एक सवाल कर ले, उस सवाल का जवाब दे दिया तो उसने सीख लिया, नहीं दिया तो फिर बाहर निकल के अपना रिव्यू करे कि मुझसे खामी कौन सी थी, कहाँ पर मैंने गलती की। ये सारी ट्रेनिंग चाहिए, तभी जाकर कामयाब हो सकता है।